तो देखिए ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, महायुद्ध जारी है, लेकिन एक्सपर्ट से समझना जरूरी है कि आखिर इस युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लगातार हार्दिक और पूजा बता रहे हैं बड़ी खबरें। मेरे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट एनपी सिंह मौजूद है और रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ लगातार मौजूद है। लेकिन यूके देवनाथ सर, एक तरफ ये साफ तौर पर लग रहा था कि अब युद्ध खत्म हो जाएगा, अब युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन साफ तौर पर अमेरिका भी कह चुका है कि अभी हम ये युद्ध जो है कम से कम तकरीबन नहीं तो 100 दिन तक चलाएंगे। इसका कितना असर मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में देखा जाएगा, समझाइए सर। ये दिखाता है कि अमेरिका फिलहाल इस युद्ध को इसलिए खींचना चाहता है क्योंकि उसे मालूम है कि सिर्फ हवाई हमले करके वो ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। अगर उसको ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो उसको इस बॉम्बिंग वाले फेज को और 2 हफ्ते खींचना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद वो ग्राउंड पर अपनी ट्रुप्स को मोबिलाइज करेगा। हो ये रहा है कि ईरान के पास जितनी मिसाइलें थी, यूएवी थे, ड्रोन थे, उन्होंने ऑलरेडी उसके 1/3 हिस्से का इस्तेमाल कर लिया है 7 दिन की लड़ाई में। तो जो बचे हुए ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन हैं वो अगले 12 दिन की लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ईरान क्या करेगा? ईरान कह रहा है हम इंतजार करेंगे जब अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड डालेगा। इसके लिए अमेरिका ने ऑलरेडी मोबिलाइजेशन चालू कर दी है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक के रास्ते से 2 लाख से ज्यादा अमेरिकन ट्रुप्स, 1500 ज्यादा अमेरिकन टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां इराक में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डाल रही है कि पाकिस्तान भी अपने बलूचिस्तान से ईरान के सिस्तान प्रोविंस में हमला करने के लिए एक जगह दे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका के इस दबाव को माना नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान घुटने पर आ जाएगा और आप देखेंगे कि अमेरिकन फौजियों का एक बहुत बड़ा दस्ता पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ईरान की तरफ भी हमला करेगा। लेकिन इसमें 1 महीना लग जाएगा। देवनाथ सर, लेकिन आप सही बात कह रहे हैं कि लेकिन ये बात भी शुरुआत से सच है कि हम ईरान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एनपी सिंह सर, अभी कुछ देर पहले जीडी बख्शी सर मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि रशिया और चाइना जरूर खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द बॉडी वो मदद कर रही है ईरान की। अपने तमाम हथियारों को लगातार एक्सपोर्ट वहां किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो चाइना और रसिया का ईरान के साथ संबंध रहा है वो काफ़ी प्रगाढ़ और गूढ़ संबंध रहे हैं। चाहे चीन की तेल पर डिपेंडेंसी हो और साथ साथ में जो उनके डिफेंस सिस्टम हैं और काफ़ी कुछ वहाँ से चाइना से आता रहा है, और रूस का भी ईरान के साथ बहुत बढ़िया संबंध है। लेकिन परोक्ष हेल्प नहीं है, अपरोक्ष डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक मिशन, एक कोई भी जो इस तरह की जो हम प्लानिंग करते हैं किसी भी ऑपरेशन की, तो उसके सारे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखकर ही करते हैं। तो अमेरिका और इजराइल ने जो प्लानिंग की है वो बहुत स्पष्ट प्लानिंग है कि फर्स्ट उनकी जितनी भी, देखिए इनके पास एयरफोर्स तो कुछ ऐसा है नहीं, नेवी और प्राइमरीली उनके पास जो मिसाइल और ड्रोन, यूएवी हैं, यही पावर है। और नेवी की काफ़ी हद तक पावर अगर आप कहेंगे तो 2/3 पावर ऑलमोस्ट डिमिनिश कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और इसी तरह से जो मिसाइल्स हैं तो जाहिर है जैसा हम देख ही रहे हैं, एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते हैं, बट एक काफ़ी संख्या में उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है क्योंकि उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इस तरह की हैं कि काफ़ी जो उनके मिसाइल हैं वो मोबाइल हैं, लॉन्चर्स, और वो काफ़ी ऐसी जगह छुपे हुए हैं। भी सर बहुत कुछ कर दिया ईरान ने।